सब विद्या को पढ़ाया, पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनाई, इसलिए उन्हें सुनाना है। मन से पुत्र का याद किया, कहते पिताजी जब बेटे को याद करता है चाहे वो कितना दूर हो आ जाता है। याद किया बेटा, तुरंत समाधि खुल गई सुखदेव जी का, और वो जंगल से अपने पिता से मिलने के लिए पहुंच गए। पिताजी आपने लगता है मुझे याद किया है, क्योंकि हमको भी आपकी याद आई। यदि आप नहीं याद किए होते तो हमारी समाधि नहीं टूटती। कहिए आपने मुझे क्यों बुलाया, मेरे लिए कुछ कमी रह गया? कहा कि हाँ बेटा, हमने अब एक नया ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमने लिखी है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं सुना पाया। तू मेरा शिष्य भी है, तू मेरा पुत्र भी है, और मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा शिक्षा में अधूरा ना रहे, पूरा पूरा हो। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनो। प्रसन्नता के साथ सुखदेव गुरुदेव ने अपने ही पिता को गुरु मान करके व्यास जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुने। वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज हम सबको सहजता के साथ मिल रहा है। जीवन में सफलता तभी मिलेगी जब हम भागवत कथा को सुनेंगे और संस्कार मिलेगा। कहते यह भागवत कथा यही सुखदेव गुरुदेव ने फिर राजा परीक्षित को भी सुनाया। कहते सुखदेव गुरुदेव ने राजा परीक्षित को जो सुनाया वो क्यों सुनाया, क्या कारण था? अरे ये तो बेटा था, शिष्य भी था, योग्य भी था, पर परीक्षित, कहते परीक्षित भी योग्य था। परीक्षित जो था पांडवों के वंशज थे। परीक्षित कौन थे? पांडवों के वंशज। और पांडवों के वंशज मतलब भगवान कृष्ण के सखा अर्जुन। ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण के सखा कौन थे? अर्जुन। और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। यह परीक्षित था, तो अर्जुन के पोता हो गए, पौत्र। अर्जुन उसके दादा हो गए, और वह भगवान के मित्र हुए अर्जुन। ऐसे परीक्षित को सुखदेव गुरुदेव ने कथा सुनाई। परीक्षित का जन्म बहुत ही सुंदर और उत्तम समय में हुआ। उस उत्तम समय में ऋषि मुनियों को बुला करके पांचों पांडवों ने उसका संस्कार किया, और संस्कार करने के बाद जो विचार किया कि जब हमारा वंश जब योग्य हो गया है तो हमें भी उसको अपना चाबी सौंप देना चाहिए। जब बेटा जवान हो जाए, बेटा जब बड़ा हो जाए, राजा परीक्षित का सबसे पहले विवाह कराया। विवाह कराने के बाद उसको लगभग 31 वर्ष की उम्र में पांचों पांडवों ने मिलकर के, बेटा अब तुम राज्य चलाने के योग्य हो गए हो, अब तुम यह राज्य